हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हम यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहे थे। आज आपको बताएंगे कि हम कैसे एनालिसिस करते हैं, कैसे प्रेजेंटेशन करते हैं, किस प्रकार रिएक्शन होती है, किस प्रकार ग्राफ प्राप्त होता है, जिससे कि हम यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी को परफॉर्म कर पाते हैं और स्पेक्ट्रम प्राप्त करते हैं, फिर किसी यौगिक की संरचना ज्ञात करते हैं। तो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रस्तुतिकरण तथा विश्लेषण बताऊंगी मैं आज। किसी यौगिक का यूवी स्पेक्ट्रम लेने के लिए उसके 1 मिलीग्राम को एक किसी भी उपयुक्त विलायक में घोलकर तनु विलयन बनाते हैं। इस तनु विलयन के भाग को स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की एक सेल में रखते हैं। उसमें एक सेल होती है, उसमें हम रखते हैं तथा दूसरी सेल में हम प्लेन सॉल्वेंट या शुद्ध विलायक लेते हैं, केवल विलायक संदर्भ के लिए। अब इनमें से एक सेम वेवलेंथ की यूवी लाइट गुजारते हैं, समान तरंगदैर्घ्य का यूवी प्रकाश गुजारते हैं। ट्रांसमिटेड या पारगमित प्रकाश से पता चलता है कि यौगिक ने कौन से तरंगदैर्घ्य के विकिरणों का अवशोषण किया है। जब हम तनु विलयन में से लाइट को प्रवाहित करेंगे तो पदार्थ के अणु अपनी संरचना के अनुसार कुछ भाग का अवशोषण कर लेते हैं, बाकी लाइट जो है, ऊर्जा जो है, उसे पारगमित कर देते हैं। तो उसके द्वारा हमें पता चलता है कि कौन से तरंगदैर्घ्य के विकिरणों का अवशोषण किया है। तरंगदैर्घ्य का वह मान जहाँ अधिकतम अवशोषण होता है उसे हम लैम्डा मैक्स कहते हैं। यूवी स्पेक्ट्रम के रूप में एक ग्राफ प्राप्त होता है जो यौगिक के अवशोषणांक A तथा अवशोषित विकिरणों की तरंगदैर्घ्य लैम्डा में संबंध दर्शाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप चित्र में देखिए, आइसोप्रीन का यूवी स्पेक्ट्रम निम्न प्रकार हमें प्राप्त हुआ है, जिसका लैम्डा मैक्स है आपका 222.5 nm। जिस तरंगदैर्घ्य पर पदार्थ के अणु अधिकतम अवशोषण करते हैं उसे हम लैम्डा मैक्स कहते हैं, जिसे पीक के द्वारा दर्शाया गया है। एक स्पेक्ट्रम में कई लैम्डा मैक्स हो सकते हैं। लैम्डा का मान उस ऊर्जा पर निर्भर करता है जो अणु अवशोषित होकर उत्तेजित होते हैं। इस प्रकार पदार्थ के अणु यूवी क्षेत्र से ऊर्जा का अवशोषण करके अपनी प्रकृति के अनुसार भिन्न भिन्न लैम्डा मैक्स के मान दर्शाते हैं, जिससे किसी यौगिक की संरचना के बारे में निष्कर्ष निकाला जाता है। किसी भी यौगिक के यूवी स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि इनमें एक अनसैचुरेटेड ग्रुप यानी कि असंतृप्त समूह जिसमें कि बहुबंध हो या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, अबंधी इलेक्ट्रॉन उपस्थित होना चाहिए, जिससे यूवी क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण हो सके। क्योंकि आप जब हम पढ़ रहे थे तब मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि अगर बहुबंध उपस्थित होगा तभी वो यूवी ऊर्जा क्षेत्र से अवशोषण करते हैं और इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण होता है। यूवी स्पेक्ट्रम किसी अणु के एक संरचनात्मक समूह को प्रदर्शित करता है, पूरे अणु को नहीं। फॉर एग्जाम्पल, डायग्राम में देखिए, कोलेस्ट 3इन 4 ऑन और मेसिटाइल ऑक्साइड दोनों में समान समूह है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड O, और दोनों में असंतृप्त कीटोन है। अतः ये परस्पर मिलता जुलता यूवी स्पेक्ट्रम देते हैं। चित्र में देखिए, मैंने दोनों का बताया है, दोनों में समान समूह होने के कारण मिलता जुलता आपको स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। अब ये हमने यूवी स्पेक्ट्रम का पढ़ा था, तो इसकी एप्लीकेशंस तो आप जानते ही हैं। किसी यौगिक की संरचना का निर्धारण, किसी यौगिक की पहचान करना, हाइड्रोजन बंध की उपस्थिति, और आपको इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री पता चल सकती है कि कोई भी पदार्थ का ये समपक्ष है या विपक्ष। तो ये हमने स्पेक्ट्रोस्कोपी पूरी पढ़ी है, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब इसके अणु का निर्धारण कैसे करेंगे ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। धन्यवाद।